का ORVM है जिसमें इंडिकेटर इनबिल्ट आते हैं थोड़ा और। सो मेरे ऑटो रेव बाय आशीष के व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा अभी तक, देखो 4x4 का आपको कंट्रोल दिया हुआ जो लीवर आता है ना, 2H 4H और यहाँ पे 4L। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ऑटो रेव बाय आशीष। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं आइसुजू की 4x4 जो आती है V क्रॉस की बैजिंग से। ये अवेलेबल है अपने तेजाजी नगर वाले सागर इसूजू पर। सो स्टार्ट करते हैं अपन अपना रिव्यू इस गाड़ी की चाबी के साथ में। तो ये देखो, इसमें आती है कुछ इस टाइप की जो इसके पहले वाले मॉडल्स में आती है। लॉक अनलॉक बटन आते हैं, दोनों ही की बिल्कुल सेम आती है। आइसुजू इसमें लिखा हुआ रहता है क्रोम इंसर्शन में। तो कमेंट करके बताओ ये कीज़ आपको कैसी लगी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये रीज मोटो जो आप देख रहे हो, ये एक वेल नोन इंडिया का ब्रांड है जो बनाता है राइडिंग गियर्स और टायर्स और कई सारी राइडिंग रिलेटेड एक्सेसरीज। तो अगर आपको भी अगर इसके प्रोडक्ट परचेस करना हो तो एक बार जाके इसकी वेबसाइट ज़रूर विजिट करो। बात करें अगर अपन गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी हेडलाइट। हेडलाइट में आ रहा है प्रोजेक्टर हेडलैम्प, उसके थोड़ा नीचे आते हैं आप तो दिखेगा आपको यहाँ पे फॉग लैम्प का हाउसिंग। थोड़ा सा बीच में आते हैं तो आइसुजू का बड़ा सा बैजिंग जो है क्रोम के साथ में। और देखो आप इसमें बड़े साइज का बम्पर और इसका अपर्चर एंगल इतना ज़्यादा है ना, लगभग 200 mm से ऊपर का होगा। और दूसरी साइड भी अपन आते हैं तो सेम हेडलाइट हाउसिंग और नीचे फॉग लैम्प। और ये कुछ इसमें ग्रे कलर का इंसर्शन दिया हुआ है जो पियानो ग्रे कलर में है। तो कमेंट करके बताओ ये बोनट और ये फ्रंट प्रोफाइल आपको कैसा लग रहा है। करते हैं अपन इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसके बिग साइज के फेंडर से। ये इसका बिग साइज फेंडर है। थोड़ा पीछे आते हैं तो इसका ORVM है जिसमें इंडिकेटर इनबिल्ट आते हैं। थोड़ा और पीछे आता है तो बड़े साइज के डोर लगे हुए इसमें जिसपे V क्रॉस की बैजिंग आती हुई है। डोर हैंडल्स इन दोनों ही डोर पे काफी कॉमन साइज की आ रही है जो हर गाड़ी में आती है। थोड़ा सा पीछे आते हैं, इस गाड़ी की मेन चीज जो बताता हूँ, ये 5x5 का इसका डाला जो इसकी लोडिंग कैपेसिटी है वो 5x5 की 1000 टन तक ये ले सकता है लोड। यहाँ पे इसका फ्यूल लिड दिया हुआ है, पीछे इसकी 4x4 की बैजिंग। सो अभी आप लोगों ने देखा इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल की मैं स्टार्टिंग करता हूँ इसके ये बिग साइज के टेल लाइट से। इसी में अंदर इंडिकेटर भी बिल्ट है और रिवर्स लाइट भी है। और थोड़ा सा इधर आओगे तो आप आइसुजू D-Max के साथ इसका पूरा जो बूट गेट है ये दिख जाएगा आपको। और इस साइड भी टेल लाइट और एक DDI टेक्नोलॉजी की भी बैजिंग दी हुई है। थोड़ा सा नीचे अगर अपन आते हैं तो ये इसका जो बैक बम्पर है इस पर 2 पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं, नंबर प्लेट की जगह दी हुई है। और इसका जो डिपार्चर एंगल है बहुत ही शानदार है। मतलब अगर मैं आपको घुस के दिखाऊंगा ना इसके नीचे तो इजीली आराम से इंटर हो जाऊंगा इसके। और अब दिखाता हूँ मैं आपको इसके डोर ओपनर के साइड में क्रोम इंसर्शन के साथ में कैमरा लगा हुआ है। वो देखो, ये पार्किंग के लिए कैमरा दिया हुआ है यहाँ पे। एक पिकअप ट्रक में इसकी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होती है जो इस गाड़ी ने पूरी करी है। आप लोगों को दिखाता हूँ इस गाड़ी में बूट स्पेस कितना आ रहा है। ये देखो व्यूअर्स, तो एक बार चेकआउट करो इसका बूट स्पेस। 5x5 का इसका पूरा बूट आता है। इसकी लोडिंग कैपेसिटी है 1 टन। इंटीरियर से सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसका स्टीयरिंग व्हील। तो चेकआउट करो, इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस नहीं आएंगे, पिकअप ट्रक है इसलिए। इसमें वॉल्यूम अप डाउन का आ रहा है, मोड्स का आ रहा है, जो मोड्स इसके MID का उसका, और कॉल रिसीव करने का, और वॉल्यूम वाला है बटन। तो ये है इसका कुछ बेसिक स्टीयरिंग यहाँ से। अभी आप लोगों ने देखा इसका स्टीयरिंग पूरा जो इस पे फंक्शन थे। अब दिखाता हूँ आपको इसका डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल। तो डैशबोर्ड देखो कुछ इस टाइप का, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, मतलब एक कन्वीनियंट साइज़ का है। और सेंटर कंसोल देखो, यहाँ पे ब्लू पंख का मीडिया सिस्टम दिया हुआ है पूरा, जो भी आपको म्यूजिक सुनना उसके लिए। थोड़ा नीचे और AC के कंट्रोल दिए हुए हैं यहाँ पे। इसमें एक चीज़ अच्छी हो गई कि है ना, पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक AC है। थोड़ा नीचे हो गए, बटन वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पे, चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, 12 वोल्ट भी दिया हुआ है USB लगाने के लिए। गियर नॉब इसका बहुत बेसिक्स का है। यहाँ पे आओ देखो, 4x4 का आपको कंट्रोल दिया हुआ है जो लीवर आता है ना, 2H 4H और यहाँ पे 4L। इसके बारे में अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नेक्स्ट ब्लॉग में इसी ब्लॉग में कमेंट करके बताना, मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा। हैंड ब्रेक यहाँ पे दिया हुआ है। आर्म रेस्ट तो काफ़ी अच्छे साइज़ का है, बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे फिट हो पा रहा हूँ, खुल भी जाता है। अंदर भी एक डिसेंट सी स्पेस है। व्यूअर्स, एक बार चेकआउट करो इस गाड़ी का मीटर कंसोल। पिछली वाली गाड़ी के मुकाबले इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है। RPM मीटर आ रहा है, अपना ओडोमीटर आ रहा है, यहाँ पे स्पीडोमीटर आ रहा है, और अपना माइलेज की इन्फॉर्मेशन आ रही है। MID पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। अगर चेक करें अपन यहाँ से तो ये भी वर्किंग नहीं है, पता नहीं क्यों वर्किंग नहीं है, बट जब वर्किंग हो ना तब बताऊंगा। अभी आप लोग इसको यहाँ से देख लो। आइसुजू की गाड़ियाँ हो और इसमें ग्लव बॉक्स में स्पेस नहीं मिला आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखो 2 दे रखे इन लोगों ने। इसके अंदर भी एक चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पे चेकआउट करो, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ भी दिया हुआ है। और इतना स्पेस दिया हुआ है ग्लव बॉक्स में। आइसुजू मतलब स्पेस ही स्पेस मिलता है इन गाड़ियों में। व्यूअर्स, अब आप लोगों को दिखाता हूँ इस गाड़ी के बैक वाले कंपार्टमेंट में क्या क्या मिलता है आपको। एक तो ये सीट मिल जाती है बेंच टाइप, थोड़ा सा अनकंफर्ट तो नहीं कह सकता, बट थोड़ी पीछे नहीं जाती है ये, बाकी तो अच्छा है। लेग स्पेस की बात कर तो ये सीट पूरी पीछे है, 5'8" 5'9" मेरी हाइट है, उसके हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट पीछे कर रखी है इसको। और ये स्पेस मिल रही है मेरे को यहाँ पे। तो कमेंट करके बताओ ये स्पेस आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं है। व्यूअर्स, आपको इस गाड़ी के टायर के कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। तो इस गाड़ी में जो है ना, MRF का वेंडर टायर आ रहा है, ऑल टेरेन टायर आ रहा है, नॉट ऑल टेरेन, हाईवे टेरेन टायर ही आ रहा है। बस इसी चीज़ की एक कमी खल रही है मेरे को कि इस जैसी गाड़ी में
हाईवे टेरेन टायर क्यों दिया है, ऑल टेरेन क्यों नहीं दिया हुआ है। खैर छोड़ो, वो कंपनी की पॉलिसी है। टायर का जो साइज़ है 245 70 R16 है टायर, और ये आ रहा है इस गाड़ी में अपने एलॉय व्हील के साथ नहीं, व्हील कैप के साथ आ रहा है, और 16 इंच के रिम के साथ। इसके ऊपर वाले मॉडल में जाओगे ना तो वो 18 इंच का आपको टायर का साइज़ मिल जाएगा, एलॉय व्हील मिल जाएंगे। तो कमेंट करके बताओ ये कैसा लगा आपको। सो मेरे ऑटो रेव बाय आशीष के व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा अभी तक ये गाड़ी का ओवरऑल रिव्यू। इसमें मैंने आपको बताया एक्सटीरियर, गाड़ी के इंटीरियर, गाड़ी के टायर वगैरह। मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन मैंने इसमें नहीं बताया, मैं ऑलरेडी आपको पहले वाले व्लॉग्स में ही बता चुका हूँ, तो इसको मैं लंबा करना नहीं चाहता था। अब फाइनली मैं आपको बताता हूँ ये गाड़ी किस कस्टमर्स के लिए बनी है, मतलब किन कस्टमर पे फोकस है, कौन इसको चला सकता है, कौन इनको ले सकता है। जैसा कि ये गाड़ी एक पिकअप ट्रक है, तो इसको आप माल ढोने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये जो गाड़ी है 4x4 में आ रही है, तो आप इसको एडवेंचर के लिए ले सकते हो। माल ढोने के लिए इसके नीचे वाले वेरिएंट ले सकते हो, बट अगर आप एडवेंचर लवर हो तो ये गाड़ी आप लोगों के लिए बनी हुई है। आप इसको कहीं भी कुदा दो, बिना सोचे समझे कहीं से भी निकल जाएगी, कहीं से भी वाटर क्रॉसिंग कर लेगी। तो ये गाड़ी एडवेंचर लवर्स के लिए पहली प्राथमिकता हो सकती है। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना।